तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव, द ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ। और आज का जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, बेसिकली वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि राजस्थान साइड के हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन शायद आरटीयू से पूरी की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने एक सिंबल दिया था मुझे और एक सर्किट दिया था। वो सिंबल और सर्किट दोनों ही मैं आपके सामने लाया हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है बहुत सिंपल चीज़, लेकिन मे बी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा या हो सकता है वो इस फील्ड से भी ना हो। क्योंकि बेसिकली ये मैंने कहा कि इंजीनियरिंग की जो लाइन है और खास तौर से एडवांस इंजीनियरिंग साइंसेस की, तो ये जो एडवांस इंजीनियरिंग साइंसेस की जो लाइन है ये काफ़ी डायनेमिक होती है और सिंबल्स और माइन्यूट चेंजेस अगर सिंबल्स में हो तो वो एक बड़ा इनकाउंटर देखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स थी तो सर्किट्स पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा चलो ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना भी रहा हूँ ये, तो मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को जो है सभी के साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि व्हाट इज दिस सिंबल स्टैंड फॉर। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइडिक्स का है या फ्लूइडिक्स भी कहते हैं उसको, और साथ साथ में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ द फ्लूइड पावर। फ्लूइड पावर का यूज हम किस तरह से इंजीनियरिंग में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड पावर का जो एज अ एनर्जी सोर्स के वर्क करने का जो प्रोस्पेक्ट है वो तो हम हाइड्रोलिक्स में देख चुके हैं या हाइड्रोलिक इंजन में भी देखते हैं, कुछ हद तक मोटर्स में भी देखते हैं, फ्लूइडिक मोटर्स जो होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेसिकली पीएलसीज को एक हाइड्रोलिक सर्किट से कैसे जोड़ा जाए और कैसे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, इसकी स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत हॉट पर्सपेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं फ्लूइडिक्स का। फ्लूइडिक्स बेसिकली क्या होता है कि फ्लूइड पावर को यूज करना और उसकी पावर को इनहेंस करना फ्लूइड के मीडियम से ही, तो फ्लूइडिक्स कहलाता है। मैं कुछ इस तरह के सिंबल्स इस टाइप ऑफ सिंबल्स मैंने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट्स के पिछले सेक्शन में आपको कवर करके बताए थे कि इनका मतलब क्या होता है। अगर हम रिन्यू की बात करें, उस चीज को रिकॉल की बात करें, तो इधर से प्रेशर सोर्स, यहाँ से इसका मतलब क्या है कि इस प्रेशर सोर्स से इस ए पोर्ट पर कोई प्रेशर गया, चाहे हाइड्रोलिक हो चाहे न्यूमेटिक हो, और बी से उसको टैंक में खाली हो गया, वो एम्प्टी हो गया रिजर्वायर में, मतलब बी पोर्ट से कोई चीज जो है वो टी टैंक में खाली हो रही है। इस सिंबल का मतलब ये होता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर्स के लिए बेसिकली टू स्टेट्स मॉनिटर की जाती हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर आप सभी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर, जिसमें कि पोर्ट्स जो हों वो पिस्टन के दोनों साइड हों, मतलब दोनों साइड से हम उस पर फोर्स के एप्लीकेशन को माप सकते हैं, फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज डबल एक्टिंग सिलेंडर। इसका मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे टी फॉर्मूला होगा रिजर्वायर को एम्प्टी करने के लिए। पोर्ट बी, पोर्ट ए, पोर्ट ए से भी चीज आ सकती है, पोर्ट बी से भी चीज आ सकती है, पी से प्रेशर जा सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का, चाहे हाइड्रोलिक हो चाहे न्यूमेटिक हो। तो चलिए इस हाइड्रोलिक सर्किट की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं इस चीज की कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिक्स। एंड फ्लूइडिक्स के अंदर जैसा कि कैंडिडेट्स मैंने बताया आपको कि फ्लूइड एम्प्लीफिकेशन इज अनदर फेनोमेना एंड फ्लूइड लॉजिक इज अनदर फेनोमेना। फ्लूइड एम्प्लीफिकेशन में किसी भी तरह प्रेशर गॉजेस यूज करके हम फ्लूइड की पावर को एम्प्लीफाई करते हैं, जस्ट एज जैसे कि हम करते थे अपने इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन में। ओपी एम्प्स, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हो गए, और इस तरह के जो एम्पलीफायर्स होते थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को एम्पलीफाई करते थे। तो उसी तरह इसमें फ्लूइड में भी फ्लूइड एम्प्लीफिकेशन होता है। तो बात करते हैं व्हाट इज दिस। फ्लूइडिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आपको फ्लूइड पावर की हेल्प से आप सभी लॉजिक गेट्स, लैचेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड और नॉट, जोर, जैंड, ठीक है, जोर, और इस तरह के गेट्स को इम्प्लीमेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सभी जानते हैं। अगर आपने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया किसी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो मेरे ख्याल से आपका जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम होंगी समय के साथ। और यही हम चाहते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल या ऐसे इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स के पे कम एम्फेसिस करें जो कि खत्म होने वाली है। तो इसीलिए फ्लूइडिक्स
का जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इधर पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करें। तो बात करते हैं फ्लूइडिक्स की, तो उसमें दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मैंने बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ मैं, इसमें बहुत कुछ है अभी जानने के लिए, कैसे एंड गेट बनता है, कैसे और गेट बनता है, कैसे नॉट गेट बनता है, जोर कैसे बनता है, नेट कैसे बनता है और नॉर कैसे बनता है, these are the basic। तो एक अगर आप इस फिगर को देखें ध्यान से, तो ये फिगर एक बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप क्यों? इसकी टू स्टेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप विद टू स्टेट्स, ठीक है, टू स्टेबल स्टेट्स यूज्ड टू स्टोर द स्टेट इंफॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप का बेसिक वर्क ही इंफॉर्मेशन स्टोर, डाटा स्टोरिंग का होता है, बस कम बाइट ऑफ डेटा स्टोर करता है। तो दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं जिसमें डेटा को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी गौर से देखें, आउटपुट पोर्ट्स में दो स्टेट हैं, 1 और 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं। इनपुट एयर 4 पोर्ट से हमेशा आती रहेगी और कंट्रोल जेट 3 और 5 दो कंट्रोल जेट से। दिस इज द फिगर, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ फ्लूइडिक्स। तो उसमें अभी देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंट्रोल जेट एक प्रेशर 3 से डाला जा सकता है, पोर्ट 5 से एक कंट्रोल जेट से प्रेशर डाला जा सकता है, लिक्विड का, हाइड्रोलिक्स का या न्यूमेटिक जिसका भी आप डालना चाहें। ये इनपुट एयर का जो कॉलम है ये हमेशा ऑन रहेगा, पीएस मतलब हमेशा ऑन रहेगा, तो यहाँ से एयर हमेशा आती रहेगी इनलेट से। अब देखिए, अगर आपको आउटपुट पोर्ट 1 पे आपको अगर आउटपुट चाहिए तो एयर ऑब्वियसली बात है यहाँ से आ रही है और यहाँ से कंट्रोल जेट से जो भी आपका फ्लूइड जा रहा है उसको आउटपुट पोर्ट 1 पे रिडायरेक्ट करना है। तो क्या हो सकता है कि इस एयर के प्रभाव से क्या होगा, ये चीज जो है वो इधर निकलेगी, तो क्या हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, पोर्ट 1 पे आउटपुट मिलेगा। उसी तरह आपका, अगर आपको आउटपुट पोर्ट 2 पे चाहिए, 2 पे आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयर तो आ ही रही है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेट यहाँ से आपको जब आप इनपुट भेजोगे इस एयर के प्रभाव से ये चीज यहाँ पर, सॉरी दिस इज जाके दिस इज डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से हम बगैर किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रिकल सर्किटरी का यूज किए हुए हम अपने कार्य को, आउटपुट को सिद्ध कर सकते हैं। और ये आउटपुट जाएगा कहाँ, ये आउटपुट जाएगा आपका, आउटपुट फ्रॉम दिस डिवाइस इज यूज्ड टू पायलट सिग्नल फॉर एक्टिवेटिंग वेरियस वाल्व्स विद लो प्रेशर एक्चुएटिंग एलिमेंट। लो प्रेशर को यहाँ पे खासतौर से इंगित किया जाना चाहिए कि लो प्रेशर, क्योंकि इसमें इसकी जो वेंट्स हैं उसमें बहुत हाई प्रेशर एनर्जी जो है वो सस्टेन नहीं की जा सकती। लो प्रेशर एक्चुएटिंग एलिमेंट्स जो कम ऊर्जा से एक्चुएट हो जाएं, ऐसी चीजों पे जो है ये वर्क कर सकता है। तो अब आप कहोगे कि सर लो जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डेवलप नहीं कर सकता या बहुत हाई आउटपुट या और हाई प्रेशर के लिए आउटपुट के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगह इंजीनियरिंग साइंसेज में या हम बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग साइंसेज में भी हम कहते थे कि कहीं कहीं पे सुई काम आती है, तलवार काम नहीं आती है। तो ये दिस इज द रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दैट, जहां लो प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, लो प्रेशर एक्चुएटिंग डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए मशीनरी चाहिए होगी, तो वहां फ्लूइडिक्स का यूज किया जा रहा है। अब आगे ऐसा नहीं है कि हाई प्रेशर फ्लूइडिक्स नहीं होती है, आगे चल के आप देखेंगे जब और एडवांसमेंट्स में जाएंगे तो हाई प्रेशर फ्लूइडिक्स भी आती है, ठीक है। तो वो हम अभी आपके इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। दैट्स आल्सो प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, ये है, अचीव किया जा चुका है हाई प्रेशर फ्लूइडिक्स। अभी लो प्रेशर फ्लूइडिक्स की बात करते हैं बेसिक इस आर्किटेक्चर से। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरह का अरेंजमेंट क्या है शो कर रहा है, ये अरेंजमेंट आपका, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप। बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेट्स होती है, तो आउटपुट पोर्ट 1, आउटपुट पोर्ट 2, 2 स्टेट्स हो गई, दो कंट्रोल जेट्स हो गए, दो कंट्रोल एलिमेंट्स हो गए, जो कि इसमें होते हैं C1 एंड C2। C1 एंड C2 आर द कंट्रोल एलिमेंट जो कि बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप में होते हैं। और इस आउटपुट को आप किसी भी एज अ पायलट सिग्नल यूज कर सकते हैं, किसी भी एक्टिवेट पायलट सिग्नल मतलब एज अ ड्राइविंग सिग्नल यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को, किसी लो प्रेशर एक्चुएटिंग एलिमेंट को एक्चुएट करने के लिए, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। ये रिप्रेजेंटेशन मुझे पूछा था उन बंदे ने कि जो है सर इसका ये व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट्स द सर्किट। तो मैंने इसके टर्म्स में इसको जब इसको खोला, इसको समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ा कि एक्चुअली दिस इज दिस, ये चीज है, इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा जो है चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस लगा दें,
तो ये प्रेफरेंस बेस्ड फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। मतलब हमें ऑफ स्टेट में भी जब कंट्रोल एलिमेंट C1 C2 ऑफ हो तब भी हमें आउटपुट 2 पे ही मिले। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस O2 पे है तो व्हेन C1 and C2 और either will be off तो आउटपुट किस में जाना चाहिए, O2 पे जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कंट्रोल सिग्नलिंग का इफेक्ट लीस्ट पड़े इस पर आउटपुट पोर्ट O2 को ड्राइव करने के लिए, उसको O2 को हमेशा प्रेफरेंस मिले तो उसके आगे प्लस लगा दिया जाता है। छोटी सी चीज देखिए, इस प्लस लगने से इसके आर्किटेक्चर पे कितना बड़ा फर्क पड़ गया। अब यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए हमें इस सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस आर द सिंपल थिंग्स। अब बात करते हैं, आते हैं कि डबल एक्टिव सिलेंडर का PLC इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द, ये आपका डेली लैडर लॉजिक है, तो ये क्या है, PLC इम्प्लीमेंटेशन है। PLC इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, इट इज द PLC इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए सिंबल्स को बखूबी आप जानते हैं, डबल एक्टिव सिलेंडर है। डबल एक्टिव सिलेंडर कैसा होता है, जिस बना हुआ है AB कोड्स PT। ये तो आपका बेसिक जो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको गवर्न किया था वो दिस। और ये आपका पिस्टन का मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, दिस इज मोशन डायरेक्शन दी हुई है। अब बात करते हैं इस सर्किट की, तो इस सर्किट में अगर आप बेसिक जानते हो, दिस इज डबल एक्टिव सिलेंडर। इसका मतलब 2 स्टेट्स होंगी। ठीक है, दोनों तरफ से आपका प्रेशर आ जा सकता है, लिक्विड आ जा सकता है। रिजर्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोलिक सर्किट है। अगर जो है रिजर्वायर या टैंक नहीं लगा हो तो वो न्यूमेटिक सर्किट होता है, क्योंकि न्यूमेटिक में हमें एयर को छोड़ना होता है केवल। ठीक है, उसके लिए कोई रिजर्व या टैंक को हमें रिजर्व रखना पड़ता। लेकिन चूंकि आपका हाइड्रोलिक्स में ऑयल यूज होता है तो ऑयल को हम फेंक नहीं सकते, इसलिए रिजर्वायर टैंक हमेशा लगा होगा DNS में। तो बेसिकली ये सिंबल्स आप वेल इक्विप्ड हैं, आप समझदार हैं। इससे पहले के अगर नहीं किसी को पता है, प्रीवियस लेक्चर हमारा हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक वॉल्व्स का देख सकता है, उसमें चीज को मैंने बताया है। This is spring for retraction। ठीक है, ये रिट्रैक्शन के लिए है। मतलब इस एक बार इसको दबा दिया, दबाने पर यहाँ स्प्रिंग लगी है, तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग लगी है यहाँ पर, ये क्या करेगा, दबने के बाद दोबारा एक्सपैंड कर जाएगा। तो दिस इज फॉर रिट्रैक्शन एंड दिस इज फॉर सोलेनॉइड फॉर एक्चुएशन। ठीक है, एक्चुएशन मतलब इस चीज को इस पे वर्क करने के, दबाने के लिए। तो सिंबल आप जानते हैं, सोलेनॉइड का यहाँ पुश बटन भी लगता है। ठीक है, लीवर भी लगता है। तो ये सिंबल्स आप वेल इक्विप्ड हैं इस सिंबल से। अब इसका मैपिंग हमने की है, केस लेकर मैपिंग की गई है। ये जो आपका लेडर लॉजिक होता है, ये क्या होती है, पावर लाइंस होती हैं। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड अ रन। इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले PLC का कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, ये एक रंग है, रंग दैट इज द रंग 1। ऐसे ये क्या होगा, रंग 2। ठीक है, PLC का वीडियो नहीं बनाया इसलिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है कि ये एक रंग है, दूसरा रंग है। तो कुछ इस तरह की मॉडलिंग जो है एक हाइड्रोलिक सर्किट की या न्यूमेटिक सर्किट की PLC में भी होती है। PLC मतलब प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर्स। किसी एक कंट्रोल को, किसी एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल को मॉडल करने के लिए PLC या स्पेसिफिक कंट्रोलर्स लगते हैं, जिनको हम PLC कहते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ठीक है, तो देखिए स्टॉप एंड सी, ये रिले स्विचेस हैं, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। सिंबल्स PLC में आप वेल अवेयर होंगे अगर आपने PLC पे लेडर लॉजिक पे वर्क किया है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज आपको, कि एक हाइड्रोलिक सर्किट या न्यूमेटिक सर्किट को PLC से कुछ इस तरह से हम मॉडल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे दिस सिंबल इज कॉल्ड आउटपुट सिंबल। ये आपका क्या है, दिस इज द आउटपुट सिंबल, आउटपुट सिंबल। ठीक है, और इसी आउटपुट को फाइनली क्या किया गया है, सोलेनॉइड से एक्चुएट कराना है। इसीलिए यहाँ सोलेनॉइड लगा के इसको एज अ इनपुट यहाँ शो किया गया। जब तक सोलेनॉइड एक्चुएट करेगा तब ये ऑन होगा। और ये किसका आउटपुट है, इस पर जो इसकी सारी फंक्शनैलिटी इसमें स्टोर होगी। और यहाँ पे ये सोलेनॉइड एक एक्चुएट होने के बाद ये क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। ठीक है, तो सेकंड रन के लिए क्या है, इसका आउटपुट इसका इनपुट बना हुआ है। तो ये अभी और भी आप समझेंगे बहुत अच्छे से जब आप स्कैन रोबोटिक सेंटर, हमारे सेंटर पे आप इनरोल हो जाएंगे, तो इस तरह की मशीनरीज के बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारियां आपको और मिलेंगी। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो मुझसे जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन आपके मेल पर, तो उन्होंने क्या किया है कि उनको बेसिकली सिंबल्स जानने थे कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे बनता है इसका। ठीक है, इसका लेडर लॉजिक। तो लेडर लॉजिक बनना बहुत सिंपल है। अगर आप
उसकी फंक्शनिंग, इसकी वर्किंग आप जानते हैं तो लेटर लॉजिक आना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का सिग्निफिकेंस वही होता है जो किसी सिग्नल को पास करने के या रोकने के लिए होता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टार्ट स्टॉप स्विच, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो कंडीशन के साथ नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज लग जाता है। दिस इज द लेटर लॉजिक ऑफ द डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। इस तरह की चीजें आपको स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में एडवांस्ड स्ट्रेटजीज, इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज में पढ़नी चाहिए। और बहुत कम लोग इस चीज को मॉडल करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको ये आगाह कर दें कि रियल इंजीनियरिंग स्टडीज में दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और ये इस वीडियो लेक्चर का यहीं पर समापन करते हैं। और फर्दर कोई क्वेरीज हो तो मेरी मेल आईडी और मेरे कॉन्टैक्ट इन्फोस आपको स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल के वीडियोस में कॉर्नर, मतलब आपका राइट साइड कॉर्नर पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो है इस चीज को देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो मुझसे रिवर्ट बैक करिएगा। और थैंक्स फॉर सीइंग द वीडियो।